हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरगने और मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम देख रहे थे फंक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 विच इज फाइंड द डोमेन ऑफ। हमें फंक्शंस दिए हुए हैं दो और उसका हमें डोमेन फाइंड आउट। फर्स्ट इज गिवन, क्या दिया है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके, तो मुझे बताओ ये जो एफ ऑफ एक्स है हमारा फंक्शन, ये कब डिफाइन होगा। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन हियर, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन ओनली, कब डिफाइन होगा, ओनली इफ this term ax minus 5 is strictly greater than 0। अगर हमारा ये जो नंबर है x minus 5 ये अगर strictly greater than 0 होता है तभी हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है निगेटिव एंड जीरो नंबर अगर हम लेते हैं, we all know that logarithm of negative number and 0 cannot be defined, so that's why ये strictly greater than 0 होना चाहिए। 0 भी नहीं चलेगा, निगेटिव नंबर भी नहीं चलेगा, so strictly greater than 0। that is if, क्या लिख सकते हैं हम, x greater than 5। तो हमारा x 5 से ग्रेटर है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं that is x belongs to 5। 5 इंक्लूडेड है नहीं, सो ओपन इंटरवल। और कहां तक जा सकता है ये, इंफिनिटी तक जा सकता है। तो x की वैल्यूज हम कहां से ले सकते हैं, ओपन इंटरवल 5 टू इंफिनिटी। इसलिए हम बोल सकते हैं हमारे फंक्शन के लिए डोमेन क्या आएगा, ओपन इंटरवल 5 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 टू द बेस 10। ओके, अगेन देखो क्या आया है, लॉग। इसका मतलब ये जो नंबर है यहाँ का, ये कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हियर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन, लेकिन कब हो सकता है, डिफाइन इफ दिस नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। रीजन वही है जो पहले एग्जाम्पल के लिए हमने दिया है, logarithm of negative number and 0 cannot be defined, that's why this number must be greater than 0। okay, तो that is क्या लिख सकते हैं, if x square minus 5x greater than minus 6। क्या किया है हमने, ये 6 यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां जाके क्या होगा, निगेटिव। ओके, that is if, देखो क्या किया है मैंने, x square minus 5x plus 25/4 greater than 25/4 minus 6। क्या किया है मैम, देखो ये जो टर्म है ना 25/4 वो इस साइड और इस साइड दोनों साइड पे मैंने ऐड की है। क्यों, टू मेक दिस टर्म एज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर, टू मेक दिस टर्म एज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर एड 25/4 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो क्या मिल रहा है हमें, Therefore, देखो अगर आप अच्छी तरह से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4 मीन्स क्या मिल रहा है हमें, x माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर। आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लो, राइट है या रॉन्ग है। ओके, विच इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या मिलेगा हमें, 25 माइनस 24 अपॉन क्या है, 4 है। आप बोलोगे यहाँ कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। तो क्या मिल रहा है, therefore x माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज ग्रेटर देन, देखो ऊपर क्या है, 25 माइनस 24 मीन्स 1, तो हम लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमें फाइनली मिला है x माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हाफ स्क्वायर। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज, यहाँ का दैट इज इफ this number x minus 5/2 is greater than 1/2। एक तो ये नंबर ग्रेटर देन होगा 1/2 से, और x minus 5/2 is less than -1/2। ये ऑलरेडी हमने देखा है इनइक्वालिटी में, अगर
ये ब्रैकेट का स्क्वायर हाफ स्क्वायर से ग्रेटर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये नंबर एक तो ग्रेटर देन हाफ होगा या लेस देन माइनस हाफ होगा। ओके, सो हमें क्या मिल रहा है, देखो देयरफॉर x ग्रेटर देन, ये 5/2 यहाँ निगेटिव है, वहां जाके क्या होगा, पॉजिटिव, सो हाफ प्लस 5/2। ओके, और में क्या मिलेगा, x लेस देन, यहाँ पे निगेटिव है वहां जाके पॉजिटिव, सो 5/2 माइनस 1/2। दैट इज इफ x ग्रेटर देन, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन करेंगे, 5 प्लस 1, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन करेंगे, 1 + 5 6/2, तो हमें मिला 3। और इन सेकेंड केस x लेस देन, देखो 5 - 1 4 एंड 4/2 मीन्स हमें क्या मिला है 2। इसका मतलब x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए और x लेस देन 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर f of x इज डिफाइंड इफ, कब डिफाइन होगा हमारा फंक्शन, इफ x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए और x लेस देन 2 होना चाहिए। तो फाइनली हम डोमेन लिख सकते हैं, डोमेन हमारा क्या होगा, देखो x ग्रेटर देन 3 मीन्स 3 to इंफिनिटी, 3 नंबर उसमें नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रिक्टली है यहाँ पे। ओके, और यूनियन करेंगे ना, x लेस देन 2, तो 2 ये फाइनल हो गया और यहाँ क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी। 2 से लेस नंबर है ना तो माइनस इंफिनिटी तक हम जा सकते हैं। अगर आपको लगे तो ये ब्रैकेट आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हमारा डोमेन हो गया -∞ to 2 यूनियन 3 to। सो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इज राइट द एक्सप्रेशंस एज अ सम और डिफरेंस ऑफ अ लॉगरिथम्स। हमें 4 फंक्शंस दिए हुए हैं और हम एक्सप्रेशंस भी बोल सकते हैं उसको, उसका कन्वर्जन हमें करना है सम और डिफरेंस ऑफ अ लॉगरिथम्स। सम या डिफरेंस में कन्वर्जन करना है मींस हमें लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ डिवीजन एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है। ठीक है, वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। सो नंबर फर्स्ट देखो, लॉग ऑफ क्या है, PQ अपॉन RS। देखो इसे m मान लेते हैं, इसे n, सो लॉग ऑफ m अपॉन n कैसे लिखते हैं हम, लॉग m माइनस लॉग n, सो दिस कैन बी रिटर्न एज लॉग ऑफ PQ, ओके, माइनस लॉग ऑफ RS। क्या यूज किया है हमने, आप रिजल्ट भी लिख सकते हो या सिंपली लिख सकते हो, लॉ ऑफ क्वेश्चन यूज किया है हमने। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो 2 नंबर से ये मल्टीप्लाइड है तो लॉग ऑफ P इंटू Q कैसे लिखेंगे हम, लॉग P प्लस लॉग Q। ओके, दिस माइनस साइन एज इट इज। हियर आल्सो वी यूज लॉ ऑफ प्रोडक्ट, सो लॉग R प्लस लॉग S। ठीक है, कौन सा रूल यूज किया है हमने, यस, लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज किया है हमने, लॉ ऑफ प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू, फाइनल लिख देते हैं, लॉग P प्लस लॉग Q, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो माइनस लॉग R माइनस लॉग S। देखो दिए हुए एक्सप्रेशन का हमने सम और डिफरेंस में कन्वर्जन किया। ठीक, सेकेंड इज क्या है, लॉग ऑफ रूट x इंटू क्यूब रूट ऑफ y। ठीक है, तो देखो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और बीच में, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्रोडक्ट, तो कौन सा रूल यूज करेंगे हम, लॉ ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस कैन बी रिटर्न एज log of first term is a root x, middle sign is plus, then log of cube root of y। हमने यूज किया है log m into n can be written as log m plus log n, that is law of product, okay, which is equal to, this first term can be written as, ये जो root x है वो कैसे लिख सकते हैं हम, x raised to half, ओके,
प्लस लॉग ऑफ ये जो क्यूब रूट y है ये कैसा लिख सकते हैं हम y रेज टू 1/3। ओके, सो विच इज इक्वल टू यहां क्या होगा बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये कहाँ आएगा सामने आएगा आगे, और ये भी बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं हाफ लॉग x, ओके, प्लस 1/3 आगे आया इंटू लॉग y। देखो सम में कन्वर्ट किया है हमने ये एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वन इज हम ये कंसिडर करते हैं थर्ड नंबर। ठीक है, देखो ये टोटल टर्म ये न्यूमरेटर है हम इसे m बुला सकते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर है इसे n बुला सकते हैं। सो यहाँ पे लिखती हूँ मैं सॉल्यूशन। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम ln मीन्स लॉग, ओके, ln ऑफ दिस टर्म इज m, so log of m upon n can be written as log m minus log n. So this can be written as ln of a cube into a minus 2 bracket square। ये रहा फर्स्ट टर्म, मिडल में कौन सा साइन आएगा माइनस। अगेन आप log ऑफ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ln दिया है तो हम वही यूज करेंगे। ln ऑफ क्या है सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 5। ओके, क्या यूज किया हमने लॉ ऑफ क्वेश्चन, आप डायरेक्टली रिजल्ट भी लिख सकते हो। ओके, सो विच इज इक्वल टू, अब देखो दो टर्म से और दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, दो टर्म से और दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट लॉ यूज कर सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज ln ऑफ ए क्यूब प्लस ln ऑफ a माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, माइनस यहाँ पे क्या कर सकते हैं लॉग ऑफ और ln ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं ln ऑफ b स्क्वायर प्लस 5 रेज टू क्या लिख सकते हैं हम हाफ लिख सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया है यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज किया है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे ये जो 3 है ये कहाँ आएगा आगे आएगा, ये जो 2 है ये भी कहाँ आएगा आगे, और ये जो हाफ है ये भी आगे आएगा। कौन सा रूल यूज करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यस करेक्ट। सो विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या आएगा हमारा 3, देखो 3 आगे आया है, क्या बचा है ln ऑफ a। ओके, उसके बाद प्लस 2 इंटू ln ऑफ a माइनस 2, और लास्ट टर्म में माइनस हाफ आगे आया है, देखो हाफ आगे आया है ln ऑफ b स्क्वायर प्लस 5। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमने सम और डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम्स में कन्वर्ट किया है। नाउ लास्ट वन, अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो तो ये टोटल ब्रैकेट रेज टू क्या है 2 है, और आगे देखो लॉग है ln है, तो कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा सबसे पहले यस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये जो 2 है ये 2 सबसे पहले आगे लेंगे हम। सो ठीक है, यहां लिख देती हूँ विच इज इक्वल टू ये 2 आगे आ गए, तो ln ऑफ क्या बचा है क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 रेज टू 4 होल अपॉन x प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4। यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, वो आगे आ गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे मैम, यहाँ कौन सा रूल यूज किया है हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया है हमने। अब क्या करेंगे ये टोटल m है और ये टोटल n है, तो log ऑफ m अपॉन n अप्लाई करेंगे, तो हमें मिल रहा है ये 2 हम बाहर ही रखेंगे, क्या लिखेंगे ln ऑफ व्हाट फर्स्ट टर्म इज क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू 4। ओके, इसका लिया मिडल साइन क्या होगा माइनस ln ऑफ क्या है सेकेंड टर्म हमारा x प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4। कौन सा रूल यूज किया है हमने लॉग ऑफ m अपॉन n, दैट इज लॉ ऑफ डिवीजन बोल सकते हैं या क्वेश्चन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो देखो हमने क्या यूज किया है, यहाँ जगह नहीं इसके ऊपर लिख ली लॉ ऑफ क्वेश्चन।
ठीक है, विच इज इक्वल टू, देखो क्या मिल रहा है, ये 2 एज इट इज, 2 एज इट इज, ठीक है, दिस टर्म इनटू दिस टर्म, सो कितने टर्म्स हुए, 2, और बीच में क्या है, दोनों के प्रोडक्ट है, सो अगेन क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, सो दिस फर्स्ट टर्म कैन बी रिटन एज ln ऑफ, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, मिडल में कौन सा साइन होगा, प्लस, करेक्ट, ln ऑफ 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 4, लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज किया है हमने यहाँ पे भी वही रिजल्ट यूज करेंगे, मिडल साइन क्या है, माइनस, क्या मिलेगा हमको, ln ऑफ x प्लस 4 प्लस ln ऑफ क्या है सेकेंड टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4, ब्रैकेट कंप्लीट, करली ब्रैकेट ऑल्सो कंप्लीट, ओके, विच इज इक्वल टू, अब क्या कर सकते हैं, देखो ये 4 यहां आएगा, ठीक है, उसके बाद और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैसे लिख सकते हैं हम, ln ऑफ x माइनस 2 ब्रैकेट रेस टू 1/3, ओके, प्लस ln ऑफ 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 4, ये माइनस साइन हम अंदर लेके जाते हैं, सो माइनस ln ऑफ x प्लस 4, हियर ऑल्सो माइनस, सो माइनस ln ऑफ 2x plus 4 bracket raised to half and our curly bracket is complete, ठीक है, अब क्या होगा, देखो दिस इज आवर लास्ट टर्म 2, ये 1/3 आगे आएगा, सिमिलरली ये 4 भी यहाँ आगे आएगा और ये हाफ भी आगे आएगा, बाय विच रिजल्ट, बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस, ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम, 1/3 ln of x minus 2 plus 4 into ln of 2x plus 1 minus ln of x plus 4 and last one minus 1/2 को आगे लिया और ln of 2x plus 4, ओके, सो ये देखो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये हमने सम और डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम में कन्वर्ट किया है। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज राइट द एक्सप्रेशंस एज अ सिंगल लॉगरिथम, हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और हमें वो सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करने हैं। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली अपोजिट है 20 से, क्योंकि 20 में सिंगल लॉगरिथम दिया था, सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने को बोला था, और अभी सम और डिफरेंस में दिया हुआ है और हमें सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो क्या प्रोसीजर है, सिंपल, वही 3 रूल्स हमें यूज करने हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ डिवीजन एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ओके। सो फर्स्ट वन इज, देखो फर्स्ट में क्या दिया है, गिवन 5 log x प्लस 7 log y माइनस log c, ओके, सो विच इज इक्वल टू, तो क्या कर सकते हैं मैम यहाँ हम, आप अच्छी तरह से देखो, ये जो 5 है वो यहाँ पावर में आ सकता है, ये जो 7 है वो भी पावर में आ सकता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x रेज टू 5 प्लस log ऑफ y रेज टू 7 एंड दिस टर्म इज एज इट इज, क्या यूज किया है हमने, यस, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया है, ठीक है। उसके बाद देखो विच इज इक्वल टू log m प्लस log n, मिडल में प्लस साइन है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, सो दैट्स व्हाई दिस टर्म कैन बी रिटन एज log ऑफ x रेज टू 5 into y रेज टू 7, दिस टर्म इज एज इट इज। सो क्या यूज किया है हमने, लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज किया है, ओके। और लास्ट में देखो, अगर हम इसे m मान ले और इसे n, तो log m minus log n, that is log of m upon n. So we can write here log of क्या, x raised to 5 into y raised to 7 upon z, और हमने क्या यूज किया है यहाँ, लॉ ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट, क्वेश्चन है 1/3 log of x minus 1 प्लस हाफ ऑफ log x, और हमें सिंगल लॉगरिथम में ये कन्वर्ट करना है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये जो 1/3 है ये पावर पे लेके जाएंगे और ये भी 1/2 पावर पे लेके जा सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ
x माइनस 1 ब्रैकेट रेज टू 1/3 प्लस log x रेज टू हाफ। क्या यूज किया है हमने? log ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो रिटर्न एज, ये कैसे लिख सकते हैं हम? क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1, और ये सेकंड टर्म कैसा लिख सकते हैं? log ऑफ रूट x। ओके, सो log m प्लस log n, दैट इज log ऑफ m प्लस n। सो log ऑफ, कौन सा रूल यूज करेंगे? प्रोडक्ट रूल। सो log ऑफ क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू रूट x। देखो हमारा एग्जाम्पल और हमारा एक्सप्रेशन हमने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो लास्ट वन देखते हैं, थर्ड वन क्या है? यहां मैं गिवन बोल देती हूँ, गिवन log m प्लस log n, log of m into n. So this can be written as ln of x plus 2 into x minus 2. Okay, और this second term is as it is, ln of x plus 5. हमने क्या यूज किया है अभी? yes, law of product यूज किया है। ठीक है, उसके बाद देखो this first term can be written as a plus b, a minus b means a square minus b square, तो हम लिख सकते हैं x square minus 4। ओके, और दूसरी बात यहाँ पे ये जो 3 है ये पावर पे जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं ln of x plus 5 ब्रैकेट रेज टू 3। यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया है हमने? yes, log of एक्सपोनेंट। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू, अगर आप अच्छी तरह से देखो तो log m, आप ln भी बोल सकते हो, log m minus log n, that is log of m upon n. So this term can be written as ln of x square minus 4 upon x plus 5 ब्रैकेट रेज टू 3। और हमने क्या यूज किया है? लॉ ऑफ डिवीजन बोल सकते हो आप, या तो क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये देखो हमारा एग्जांपल हमने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।